अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हॉरोस्कोप लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। यह हॉरोस्कोप आपके डेली बेसिस पे होता है, जो प्लानिटरी पोजीशन होती है, और इसमें आपके लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स नहीं क्लियर होते, ये बताना ज़रूरी है। ये आपके फंडामेंटल आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन होती हैं, उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बेसिक गाइडलाइंस होती हैं। और ये जो हॉरोस्कोप बताया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बताया जाता है। कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि आपका जो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बताते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो मैं ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर प्रेफर करता हूँ। ज़्यादा उसमें इन डेप्थ है, ज़्यादा गहराई है और ज़्यादा आपको रीडिंग बेहतर मिलती है, तो ज़्यादा मैं उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सजेस्ट करता हूँ। वैसे मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे काम करता हूँ। तो आज जो ये जो रीडिंग दी जाती है, ये आपकी पैदाइशी जायचे से डिफरेंट हो सकती है। इसको आप एक आई व्यू के लिए, बर्ड आई व्यू के लिए आप देखा करें, ज़रूर समझा करें, लेकिन असल चीज़ आपका पैदाइशी जायचा होता है। उसमें आपके सितारों की असल पोजीशन पता चलती है कि आपके पैदाइशी जायचे में कौन से योग बने, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन से इस वक्त मौजूदा ट्रांजिट पोजीशन का क्या रिज़ल्ट है और उसके क्या आउटकम मिल सकते हैं। ये सारे सवालों को जवाब पैदाइशी जायचे से देखे जाते हैं। दोनों जायचों को देख के कंपैटिबिलिटी घर के एनालिसिस किया जाता है और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उस रिपोर्ट में आपकी पूरी लाइफ का एक्सरे होता है। पूरी लाइफ की रूटीन आपकी डिस्कशन हो जाती है, आपको सवालों के जवाब मिल जाते हैं। 3-4 तरीक़ों से हम चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए, पामिस्ट्री के ज़रिए, इल्म जफ़र से, रूहानियत से, और फिर उसके आखिर में जो उनका जो इलाज का सिलसिला होता है उसमें रूहानी वज़ाइफ, अमलियात, इस्मात, वो सारे तजवीज़ किए जाते हैं। मुबारक नगीना जात भी तजवीज़ किए जाते हैं। आज कमर की पोजीशन के लिहाज से देखा जाए तो कमर स्यारा कमर बुर्ज सरतान में है और अश्लेषा नक्षत्र पे है। ये नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इसको सांप वाला नक्षत्र भी कहते हैं। यहाँ तमाम बरूज के लिए एक स्पेशल आपको हेडलाइन है कि तमाम बरूज आपको किसी भी तरह की शिद्दत पसंदी से परहेज़ करें। किसी भी काम को आप एक्सट्रीम लेवल पर जाने लगे हैं, करने लगे हैं, तो पहले एनालिसिस ज़रूर कर लें कि आपके पैदाइशी जायचे में इसका कौन सा योग बना है, कौन सी पोजीशन चल रही है। अगर ये आपके साथ सूट करता है तो फिर आप उसको चीज़ को ड्राइव करें, नहीं तो कुछ नुकसान परेशानी भी आ सकती है। बुर्ज हमल के लिहाज से आज का दिन रुपये पैसे के मामलों में मुतात रहें। मतलबी दोस्तों से परहेज़ करें। ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपसे तल्लुकात इस बेस पे रख रहे हैं कि आपको वसाइल मिले, पैसे हैं तो आप उसे यूज़ कर लें, उनसे बच के रहें। आज अपने मुस्तकबिल की बेहतरीन मुस्तकबिल प्लानिंग कर सकेंगे, मजबूत फ़ैसले कर सकेंगे, जिससे वो जो आपको ज़िंदगी में आपको ड्राइव करके लेके जाएंगे। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, अहम अमूर ज़ेर बहस हो सकते हैं। ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजन को फाइनल करने में आपको कोई रास्ता नया मिल सकता है। बुर्ज सोर माशी फ़वाइद हासिल होंगे। बच्चों के साथ भी सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनेगा। शरीक के साथ तावन रहेगा, उनके साथ रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। काम काज के मामलों में मुस्बत तब्दीली आएगी और मुस्बत कोशिश जारी रहेगी, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। मजमूई तौर पर दिन आपके लिए बेहतर है। बुर्ज जौज़ा घरेलू माहौल में कशीदगी पैदा हो सकती है। वसाइल हासिल होंगे जिनसे आपको अपनी घरेलू ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकेंगे। कोई आपके एक्स्ट्रा बिल्स आएँ, दूसरी ज़िम्मेदारियों को पूरा बैलेंस कर सकेंगे। ज़ाती शख्सियत पर तवज्जो दें। सेल्फ़ ग्रूमिंग करें, उसके लिए आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो, ग्रूमिंग हो। ये सारे काम आप अपनी ज़ाती शख्सियत पर तवज्जो दें ताकि आपकी शख्सियत आपकी डेवलप हो सकेगी। बुर्ज सरतान आज आपको कोई डूबी रकम मिल सकती है, यानी जो आपको पहले लॉसेस हुए हैं या कोई रकम फंसी हुई थी वो आपसे रिकवर हो सकती है। खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, हाइपर टेंशन ना लें, काम का दबाव रहेगा। अगर काम में कुछ अप्स डाउन आते हैं तो उसका प्रेशर अपने रवैये पर ज़ाहिर ना होने दें। अगर रवैये को बैलेंस रखें, मुस्बत रवैया रखें, ताकि लोगों से आपके तल्लुकात ख़राब ना हों। रुमानवी उमूर जज्बाती मामलों में कामयाबी मिलेगी। सरमायाकारी करते खुशी मुताद हैं। कोई बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, उस सब चीज़ों में कोशिश रहें, पहले उसको एनालिसिस करवाएं, फिर उसके बाद चीज़ को करें। बुर्ज असद अजनबी अफराद से मुताद हैं। आज आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड लोग आ सकते हैं जो कि कम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं, मसाइल पैदा कर सकते हैं। उनको मोनिटर करके रखें, ऑब्ज़र्व करें, कोई फैसला जल्दबाजी में ना करें। जज्बाती मामलों में उतार चढ़ाव हो सकता है। रूहानी मशावरत, इस्तिखारा, रूहानी मशावरत, जायचा बनवाने से आपके मसाइल हल हो सकते हैं। आज ज़हनी सुकून मैसर होगा और शरीकियत के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। किसी तरह का बहस में से प्रेस करें। कोशिश करें कि जब ऐसे दिन आ रहे हों तो कोशिश करें कि थोड़ा सा स्किप कर लें और जो सेंसिटिव इवेंट्स हैं या सेंसिटिव पॉइंट्स हैं लाइफ के या तलख बातें उनको थोड़ा सा डिले कर लें ताकि वो वक्त गुजरे तो फिर उसको अच्छे तरीके से कर सकें। बुर्ज सुमला अच्छी सेहत होगी, अच्छा मूड भी होगा, एनर्जी लेवल अच्छा होगा, फ़ाइट कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, गोल अचीव कर सकेंगे और काम को दिल जमी से कर सकेंगे।
जिसके से आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। अचानक रुपये पैसे का हसूल हो सकता है, जो अपने वसाइल अपने प्लानिंग सोचे थे उसके मुताबिक आपको वसाइल मिल सकते हैं, जिससे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कोई आके बिज़नेस प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी में मज़ीद ग्रोथ हो सकती है। बुर्ज मीज़ान, शख्सियत में मुस्बत तब्दीली आएगी। रुपये पैसे के मामलों में मुतातरी उतार चढ़ाव आ सकता है। घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, वैसी प्लानिंग कर सकते हैं। घर ख़रीदने की प्लानिंग, ज़मीन ख़रीदने की प्लानिंग, कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपके मामलों में ये कंस्ट्रक्शन, गाड़ी प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। घरेलू मामलों को अगर ड्राइव कर सकते हैं, ये सारे मामलों के लिहाज से दिन बेहतर है। बुर्ज अक़ल, ख़ानदान में किसी तकरीब में शामिल हो सकते हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचें और आज आपकी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आपकी जो तनकीदी तजियाती सलाहियतें हैं, किसी चीज़ को ब्रीक बेनी से देखना। स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी सलाहियत होती है कि इनकी आँखें जो हैं या उनके अंदर विजनरी पावर इतनी होती है कि खुफिया से खुफिया और पोशीदा से पोशीदा चीज़ों को भी बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ब्रीक बीन होते हैं जो लोग दूसरी चीज़ों को नहीं देख सकते, स्किप कर देते हैं, ये उनको फाइंड आउट कर लेते हैं और इनकी नज़र बहुत बारीकी बिनी से तमाम मसाइल को देख सकती है और उनको सुलझा भी सकती है। और इसके साथ अगर आप सफ़र करते हैं, सफ़र के मामलों में कामयाबी रहेगी। सफ़र वसीला सफ़र बनेगा, यानी ग्रोथ होगी, कामयाबी। कोई बिज़नेस के लिए सफ़र कर रहे हैं, काम के लिए कर रहे हैं, उसमें कामयाबी मिलेगी। बुर्ज कौस, घरेलू मामलात में सब्र बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। ये टाइम आपका ऐसा गुजर रहा है जिससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा हो सकता है और घर में कशीदगी पैदा हो सकती है, किसी भी वजह से हो। आपस में जो अफराद हैं उनकी कोऑर्डिनेशन ना बन रही हो, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को पसंद ना कर रहे हो। बाज़ औक़ात उसमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें ड्राइव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। तो उस नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए घर में अमली हसार किया जा सकता है, गूगल लुबान की धुनी दी जा सकती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में दूसरे लोग ये होता है कि दो लोग दूसरे को पसंद नहीं करते, वो देखना नहीं चाहते, हालांकि वो एक ही रिश्ते से तल्लुक़ होते हैं, एक उनको ब्लड रिलेशन भी होता है, लेकिन दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, उनमें इरिटेशन पैदा होती है। तो उसके लिए हुब के अमलियात भी की जाते हैं, तस्खीर के अमलियात भी किए जाते हैं, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और घर की नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए जो अमले हिसार भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें अब ये भी देखा जाता है कि एनर्जी इंटरनल तौर पर जनरेट हो रही है या एक्सटर्नल तौर पर जनरेट होती है। वो आपको जायचे में, आपके जायचे से एनालिसिस होता है कि करीब रिश्तेदार कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा या प्लानिंग करते क्या मामला, वो सारी तफसीलात उसमें निकल आती है। तो सख्त अल्फाज से परहेज़ करें और पेशेंट रखें, जज्बात पर कंट्रोल रखें। और अब रूमानी मामलों में आपको बेहतरी होगी, जो आपका लव रिलेशन के मामले में बेहतरी होगी। घरेलू मामलों में ज़रा सेंसिटिव रहती है। बुर्ज जद्दी, माशी मामले में बेहतरी आएगी, मुस्बत दिन है, बहुत से मसाइल हल होंगे, ग्रोथ कर सकेंगे, जो काम रुके तो वो हो सकेंगे। शिद्दत पसंदी से बचें, रुके कामों में आसानी पैदा होगी। सेहत का ख्याल रखें, आगे ड्राइव कर सकेंगे। जो काम आपकी ब्लॉकेज आ रही थी, उस आज के दिन के वक्त है आपके लिए, उसमें ब्लॉकेज दूर हो सकती है। बुर्ज दल्फ, तलीखी सलाहियतें उभरेंगी, रुपये पैसे के मामलों में मुतात रहें, नुकसान का ख़तरा है, सफ़र में मसाइल आ सकते हैं, आपकी शख्सियत से लोग मुतासर होंगे, खुद एतमादी में इजाफ़ा होगा। बुर्ज हौत, दोस्तों से मुशावरत हो सकेगी, ख़ानदान के अफराद पर ख़र्च कर सकेंगे, अखराजात में इजाफ़ा होगा, तल्लुक़ात में मुतात रहें। ज़्यादा कुर्बत बाज़-औक़ात रिलेशनशिप में तकलीफ़ देती है। आप अपने रिलेशनशिप में कोशिश करें कि एक अपनी बाउंड्री लाइन बना के रखें कि किसी को अपनी हदूद से ज़्यादा तजावज़ ना करने दें, ताकि आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो। बिला वजह के बहस मुझ से परहेज़ करें। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव टॉक्सिक अफराद हैं, उनको स्किप कर दें, उनको ज़ाहिर से निकाल दें। उनसे बिला वजह बहस मुझसे करेंगे तो अपना वक्त, अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे। कोशिश करें कि इन चीज़ों पर फोकस करें, आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो नाज़रीन, आज का हॉरोस्कोप आपको बता दिया। इसमें कोई बात ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, ज़ाती मशावरत ले सकते हैं। आपका पूरा जायचा, तहरीरी जायचा, आपका 10 से 12 सफ़ात की रिपोर्ट का तहरीरी जायचा बनवा सकते हैं, पूरा एनालिसिस करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट योग, दशा, अंतर्दशा, नहस योग, सदक़ात, वज़ाइफ़, अमलियात, वीज़ा, जो भी आप मालूम करना चाहें, इसमें आज़म, बच्चों के नाम, इसके साथ जो है आप कारोबार को नाम तजवीज़ कर सकते हैं, कारोबार का वास्तु एनालिसिस भी करवा सकते हैं कि कारोबार किस डायरेक्शन में करना चाहिए, किस सिमत में बेहतर है। प्राइस बॉन्ड के रैन में ले सकते हैं, प्राइस बॉन्ड के लक्की नंबर मालूम कर सकते हैं, उसके लिए लाही नामी बॉन्ड बनाई जाती है। और बहुत सी चीज़ें, एक ऐसी यूनिक चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी जो आपने इससे पहले नहीं दी, वो साथी और ज़ाती मशावरत में दी जाती हैं, ज़ाती मशावरत में गाइडलाइन दी जाती है। तो और अगर आपको इसी तरह के अलवात लिस्ट में बनाए जाते हैं, लोहे मुश्तरी, लोहे ज़ोहल, और आगे ख़ास वक्त आ रहा है नौरोज़ का, उसमें इसी फ़ायदा उठा सकते हैं। शब कदर की रातें भी आ रही हैं, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो सारी चीज़ें जो हैं इनसे वक्त पर जिस तरह इवेंट्स आते हैं उनमें कोशिश करेंगे मुसलसल के, जैसे कुछ बाज़ात वॉइस करते हैं, बाज़ात वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्म करते जाएँ। जो अफराद फ़ायदा उठाते हैं वो ज़िंदगी में फिर आपको ड्राइव करते हैं, कामयाब होते हैं। और अगर मज़ीद कोई तफ़सीलात चाहिए तो नीयत दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।